अनुपम जैन ने लिखा है कि व्हेन आई टेल माई माइंड टू क्वाइटन डाउन इट डज। हु टॉक्स टू होम हियर? अनदर रिलेटेड क्वेश्चन, हाउ डू वी नो इफ इट इज द अवेयरनेस ऑब्जर्विंग द थॉट्स आर द माइंड इंट्रोस्पेक्टिंग इटसेल्फ? जब तुम कहते हो अपने मन को शांत होने के लिए और मन शांत होता है तो पूछते हैं कौन कहता है और किससे कहता है? देखिए, ये चेतना ही है, दैट वेरी कॉन्शियसनेस जो मन के रूप में रिफ्लेक्ट होती है, और उसी का एक हिस्सा जो अभी मन का ही एक पार्ट है जो मन की हलचल को ऑब्जर्व करता है और उससे कहता है कि शांत हो जाओ, मन शांत हो जाता है। तो इट्स ऑल प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस, वही है, वो शांत हो जाता है। तो सोर्स से एक ही चीज़ उठती है जो मन के अलग अलग फेजेस में आती है। कौन किससे कहता है, यहाँ कोई कहने वाला नहीं है और कोई शांत होने वाला नहीं, एक ही है सोर्स से उठी हुई, यानी कि सोर्स ही आप उसको कहें। वही चेतना, वही कहती भी है, वही शांत भी होती है, वही हलचल में भी जाती है, वही उलझन में भी जाती है। तो इसमें कोई अलगाव नहीं है। ऐसे मौक़ों पर सबसे अच्छी बात क्या होती है कि तुम उस इंडिविजिबिलिटी, उस अविभाज्यता को अनुभव कर पाते हो। जब तुम ये अनुभव करते हो कि तुम्हारे अंदर ही वो एक आंतरिक शक्ति है, इनर पावर है, जो तुमको बेचैनी में भी डालती है, उलझन में भी डालती है और तुमको शांत भी बनाती है। और लिखा है कि कैसे जानेंगे कि ये जो सजगता है यही ऑब्जर्व कर रही है, यानी अवलोकन कर रही है, या विचारों को, या मन का ही कोई इंट्रोस्पेक्शन का पार्ट है, यानी कि अवलोकन का ढंग है जो विचारों को देख रहा है। देखिए, ये जानने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य चीज़ ये है ना, मुख्य चीज़ है कि फोकस करना अपने अवलोकन पर। विचार घट रहे हैं, अवलोकन घट रहा है। माइंड एक इंस्ट्रूमेंट है, बॉडी भी एक इंस्ट्रूमेंट है। चेतना जब भी अपना काम करेगी तो किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करेगी, किसी उपकरण के थ्रू। वो मन हो सकता है, वो शरीर हो सकता है। विचारों को तुमने देखा, तुम उनसे डिटैच हो पाए, तुम अपने भीतर शांत हो पाए, तो उसमें इस डिवीजन में बहुत जानने की ज़रूरत नहीं थी कि ये चेतना थी, मन था, अवेयरनेस था, क्या था। वो एक ही था, वो एक ही का फैलाव था, वो एक ही का फैलाव है जो अलग अलग ढंग से, अलग अलग लहरों में हमारे सामने खड़ा होता है। तो मुख्य चीज़ है कि जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट से तुम जानोगे कि इस समय तुम सोर्स के कितने नज़दीक थे, स्रोत के कितने नज़दीक थे। जैसे देखिए, अगर हम ज़्यादा सरफेस पर हैं तो उसको हम माइंड कह सकते हैं, डिवीजन के लिए, केवल एक्सप्लेन करने के लिए बात है। तो ज़्यादा सरफेस की तरफ अगर हैं, मन के ज़्यादा नज़दीक इस समय हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट की तरफ हम ज़्यादा मुड़ गए हैं और विचारों को देख रहे हैं, तो हमारे विचारों की भी जो इंस्ट्रूमेंटलिटी है, जो उनकी यांत्रिकता है, वो हमको बोझिल बनाए रखेगी, हमको थोड़ा सा दबाव बनाए रखेगी। लेकिन अगर हम सरफेस से पीछे हट जाते हैं, सोर्स की तरफ आ जाते हैं, जिसको हम अवेयरनेस की तरह जानते हैं, यानी कि वो थोड़ी इम्पर्सनल सी चीज़ हो जाती है, और उस कंडीशन में हम विचारों के घटनाक्रम को देखते हैं, तो अब आप थोड़ा और दूर हट गए हैं, सोर्स के ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं। घटना सेम है, विचारों को अभी भी वैसे ही देखा जा रहा है, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन वैसे ही हो रहा है, लेकिन जो बोझिलपन है वो अब काफ़ी कम हो जाएगा। अब जो दबाव है, प्रेशर है, वो रिलीज हो जाएगा। उसकी जगह जो है शांति ले लेगी, उसकी जो जगह है वो एक ठहराव ले लेगी। और बस यही उद्देश्य है। तो ये, इसको हम टेक्निकली यही कहते हैं चेतना की लीला, प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस। कभी हम सतह की तरफ आते हैं, कभी हम सतह से दूर गहराई में जाते हैं, स्रोत की तरफ, कहीं भी जाते हैं। और क्यों जाते हैं ये मत पूछिएगा। कभी कभी ज़रूरत होती सतह की तरफ आने की, कभी ज़रूरत होती गहरे में जाने की। तो ये सब लीला चलती रहती है। मुख्य चीज़ है अवलोकन का घटना, विचारों से अपना आइडेंटिफिकेशन ना बनाना, ये जान लेना कि विचार तुम्हारे नहीं हैं, विचार बस घटते हैं। वही तुमको मुक्त करता है, वही महत्वपूर्ण।